जय श्री कृष्णा। नमो नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कोई छोटी मुश्किल बड़ी नहीं होती जब तुम प्रतिबद्ध होते हो। जीवन के हर पल को आनंद से जियो और हर क्षण को महत्वपूर्ण बनाओ। सफलता का सीधा मार्ग है अपने लक्ष्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अपने कार्यों में पूरा मन, शक्ति और समर्पण लगाना। अपने सपनों को अपनी जिंदगी में एक बड़ी प्राथमिकता बनाओ और तुम उन्हें हकीकत में बदलोगे। जीवन का मूल्य सबसे अधिक तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की मदद करते हो और समृद्धि का हिस्सा बनते हो। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने स्वयं के साथ उदार और सहानुभूति बनाए रखो। आत्मनियंत्रण को बनाए रखो और अपने कार्यों में आत्मसमर्पण का अभ्यास करो। जीवन की यात्रा में सीखो और बढ़ते रहो, यही है विकास का मार्ग। समर्थन और सहारा अच्छे मित्रों और परिवार से मिलता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में साथी बनाए रखते हैं। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घड़ा विश्वास है, खुद में, अपने लक्ष्यों में और अपनी क्षमताओं में। अपने कार्यों में समर्पण रखो, फल आएगा, यही सफलता का सूत्र है। समर्थन, संघर्ष और समर्पण के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। आत्मविकास के लिए निरंतर प्रयास करो क्योंकि यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। अपने सपनों की पूर्ति के लिए तत्पर रहो और किसी भी परिस्थिति में अधीर नहीं होने दो। जीवन का सच यही है कि सफलता वहाँ है जहाँ आत्मसमर्पण होता है और अच्छी दिशा में कार्य होता है। आत्मनिरीक्षण करते रहो और अपनी कमियों को सुधारते रहो क्योंकि स्वीकृति और सुधार सफलता की कुंजी हैं। सफलता का सफर एक लंबा है, इसमें दृढ़ता और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखो। अवसर का उपयोग करने के लिए सच्चे मन से प्रतिबद्ध रहो क्योंकि अवसर एक बार ही आता है। आपने मानवता में योगदान करने के लिए समर्थ बनो, यही अद्भुत सफलता है। अपने आत्मसमर्पण से तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। सकारात्मक सोच रखो और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आत्मा के संग और नींद के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, सफलता खुद ही पीछा करेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविकास पर प्राथमिकता दो और निरंतर प्रयास करो। सफलता में समृद्धि के लिए सहजता की ओर मुख करो, परंतु उसमें मेहनत और दृढ़ निश्चय बनाए रखो। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। विश्व के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कर्म के प्रति समर्पण से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन बेचैन है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह उसी प्रयास से डूब भी सकता है। स्वयं नियंत्रित आत्मा जो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करती है, न तो प्रसन्न होती है और न ही उदास होती है। उन लोगों के लिए मन एक दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते। भौतिक संसार में 3 कारक बंधन का कारण हैं: इंद्रिय संतुष्टि की लालसा, इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ाव और मुक्ति की इच्छा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आक्रोश से मुक्त हैं, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं
और जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रवत हैं, वे मुझे प्रिय हैं। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वी से महान है, अनुभववादी से महान है और सकाम कार्यकर्ता से महान है। इसलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो। आत्मा को कभी किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। ये अमर है।